आप लोग बताइए कैसे हैं आप, कैसे चल रही है आप लोगों की पढ़ाई लिखाई? फटाफट बताइए सभी लोग। कितना मिनट का डेढ़ कुछ नहीं हो रहा है, 10-5 मिनट हो जाता है। कोई मशीन थोड़ी ना है समय पर से दबा के चालू हो जाएगा। हाँ, हेलो हेलो, हाँ सभी को हेलो। विकास कुमार, अंजलि, बहुत अच्छा, सभी गुड इवनिंग, वेरी वेरी गुड इवनिंग। चले आगे। विशाल कुमार यादव, चले आगे बताइए। बताइए चले, पर इस चाय वही भर लेते थे फिर चलते हैं अस्ती से ना। क्या लेक्चर 7 है? क्या लेक्चर 8 ही है ना? नहीं, लेक्चर 8 है, जाके देखो ठीक से। आज मैंने चैप्टर का नाम लिख के दिया हूं, लेक्चर 8 है। कल 7 था, हाँ कल गलती हो गया था, कल 7 था, आज 8 है। पढ़े नहीं हो आप? सुनो केसरी, पढ़े नहीं हो, बस नाटक कर रहे हो आप। आपको यही नहीं पता आज का कौन सा लेक्चर होने वाला है? वाह सोनू केसरी वाह, कितना होनहार विद्यार्थी हैं हमारे ना। क्यों? क्या सर आपने पीडीएफ में नेम लिख कर देन मस्त काम किया है, मतलब नहीं समझा। बताओ, मतलब नहीं समझा हूं, क्या कर रहे हो? कौन सा मस्त काम कर दिया मैंने आज? चलो ठीक है, अभी मैं आज क्लास के बाद पहला काम वही करूंगा, अपलोड करवाऊंगा। दरअसल वो चला गया घर ना, इसलिए प्रॉब्लम हो रही है। क्लास के बाद पहला काम जो पीडीएफ नहीं अपलोड उसको अपलोड करवाना है मेरा आज का। आप समझ लो, 1-2 लेक्चर इस चैप्टर का होगा, कंप्लीट हो जाएगा पूरा चैप्टर। तो तैयार रहना सभी लोग इस चैप्टर के डाउट क्लास के भी लिए। तो जो भी डाउट वगैरह है सभी लोग तैयार रखना, क्या समझे? बताओ क्या समझे सभी लोग? डाउट क्लास के लिए तैयार रहना। इसको इस चैप्टर में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी बनेंगे। चलिए स्टार्ट करें आज का लेक्चर। अच्छा ये बताओ, कल हम लोग संधारित्र C इज इक्वल टू क्या होता है, संधारित्र की दाता C इज इक्वल टू क्या होता है, बताइएगा जरा सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। एक टॉपिक मैं अभी स्किप करके तब आगे चल रहा हूं, वह क्या है? संधारित्र के दो संधारित्र को जोड़ने पर, जैसे दो कोई आवेशी संधारित्र है तो उभयनिष्ठ दो चालकों का संयोजन करने पर उभयनिष्ठ विभव, यह टॉपिक मैं छोड़कर आपको आगे चल रहा हूं। दो उभयनिष्ठ जो संधारित्र होते हैं उनको जोड़ने पर जो उभयनिष्ठ विभव होता है, यह वाला टॉपिक हम अभी स्किप कर रहे हैं, ठीक है? तो हाँ, क्यू बाई बी, बहुत अच्छा, क्यू बाई बी होगा, वो बात सही है। मैं इस टॉपिक को मैं थोड़ा सा अभी स्किप कर रहा हूँ। इस टॉपिक को हमने पढ़ाएंगे, हम लोग पढ़ेंगे थोड़ा सा ये संधारित्र के बारे में जानने के बाद, ठीक है? समांतर प्लेट संधारित्र के बारे में जानने के बाद हम लोग इस टॉपिक को पढ़ेंगे, ठीक है? कल के क्वेश्चन वगैरह बन गए हैं आप लोगों के? बताइए, क्वेश्चन वगैरह बन गए हैं कल के? चलिए बहुत अच्छा, मतलब आप लोग मेहनत कर रहे हो। सोचो, जो फरवरी भर सोया था वह कितना पीछे हो गया होगा। आप लोग 2 चैप्टर कंप्लीट करने वाले हैं, फिजिक्स में और केमिस्ट्री में ना। सबसे आगे आप लोग हो, मुझे लगता है सबसे पहला बैच आप लोगों का है, सबसे आगे आप लोग चल रहे हो। बहुत बढ़िया, इसी तरह से डेडिकेशन बनाए रखना सभी लोग, ठीक है? कोई ठंडा नहीं होगा, मैं लगातार मोटिवेशन आप लोगों को देता रहूंगा, ऐसी बात नहीं है, मोटिवेशन भी जरूरी है, सब चीजें आपको मिलती रहेंगी, बस आप रेगुलर पढ़ाई करते रहना ना।
क्यों सोनू केसरी? इंग्लिश में सबसे पीछे, हाँ इंग्लिश पीछे है, इंग्लिश का टाइम ही नहीं कंफर्म हो पा रहा है, ठीक है, मैं उसको करेंगे ना। मैथ में कोई पीछे नहीं हो, मैथ में सब हो जाएगा, कोई पीछे नहीं हो। समझ में आ रहा है ना मैथ, मैथ बायो सब चीजें समझ में आ रही ना आप लोगों को? हाँ या ना बताओ? तो बढ़िया बात है, समझ में आ रही तो चलिए ठीक है। हेडिंग करिएगा समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक चलेंगे। तो अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। देखो इससे पहले एक होता है चालकों के समायोजन के बाद उभयनिष्ठ विभव ज्ञात किया जाता है, उभयनिष्ठ धारिता ज्ञात किया जाता है। इस टॉपिक को मैं अभी स्किप कर रहा हूं, आगे देखूंगा, पढ़ा दूंगा। हालांकि यहां से इस टॉपिक से ज्यादा मतलब क्वेश्चन डेरिवेशन टाइप के बनते नहीं, केवल मैं देखा हूं केवल आपके कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछ लेता है, और कभी कभी क्या होता है कि इस टॉपिक से जो क्वेश्चन है कोई न्यूमेरिकल बन जाता है। हालांकि जब मैं हम लोग पढ़ेंगे उसे तब देख लेंगे, उसकी बात छोड़ो। अभी आप लोग हेडिंग करिए समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। नहीं, समांतर प्लेट पहले, सबसे पहले संधारित्र हेडिंग करिए। संधारित्र क्या होता है ये जान लीजिए। सबसे पहले आप लोग सभी लोग संधारित्र हेडिंग करेंगे। संधारित्र क्या होता है, किसे कहते हैं संधारित्र? बताइए किसे कहते हैं संधारित्र? देखिए संधारित्र एक ऐसा समायोजन होता है जिसमें चालक का आकार परिवर्तन किए बिना उसमें पर्याप्त मात्रा में आवेश को हम लोग संचित किया जा सकता है। संधारित्र एक ऐसा समायोजन होता है जिसमें चालक का आकार परिवर्तन किए बिना उसमें आवेश की पर्याप्त मात्रा को क्या किया जा सकता है, संचित किया जा सकती है। देखिए संधारित्र क्या होता है, एक ऐसा समायोजन होता है। संधारित्र एक ऐसा समायोजन होता है, एक ऐसा क्या होता है, समायोजन होता है, योजन होता है जिसमें चालक का आकार परिवर्तन किए बिना संधारित्र क्या चालक का आकार परिवर्तन किए बिना उस बिंदु पर पर्याप्त मात्रा में आवेश को संचित किया जा सकता है। उस बिंदु पर पर्याप्त मात्रा में क्या आवेश को संचित किया जा सकता है। देखिए संधारित्र होता है क्या, संधारित्र एक ऐसा समायोजन होता है, एक तरह का समायोजन होता है जिसके चालक का आकार परिवर्तन किए बिना किसी भी बिंदु पर पर्याप्त मात्रा में आवेश को संचित किया जा सके। जैसे आपके पास कोई ये प्लेट दे दिया गया, आपसे कहा गया कि इस प्लेट पर पहले 10 कूलाम आवेश आते थे, कूलाम, आपसे कहा गया कि इस पे 10 से 20 कूलाम करिए। तो ऐसा कुछ हम लोग करेंगे इस संधारित्र का, ऐसा समायोजन करेंगे इस प्लेट में कि इस चालक में ऐसा समायोजन करेंगे कि इसका आकार बिना परिवर्तन किए आप इसमें पर्याप्त मात्रा में क्या आवेश संचित करा जा सके। बोलो बात समझ में आई? संधारित्र एक ऐसा समायोजन होता है, पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आज मैं अपलोड करवा दूंगा, समझे? समझे कि नहीं समझे? तो संधारित्र एक ऐसा समायोजन होता है जिसमें चालक का आकार परिवर्तन किए बिना उसमें पर्याप्त मात्रा में आवेश को संचित किया जा सके। इस डिफिनेशन को समझना, संधारित्र एक ऐसा समायोजन होता है, एक ऐसा समायोजन होता है जिसमें चालक का आकार परिवर्तन, कोई भी चालक है उसके बिना आकार परिवर्तन किए उसमें पर्याप्त मात्रा में आवेश को संचित किया जा सके, ठीक है। यह संधारित्र क्या होता है, संधारित्र एक ऐसा समायोजन होता है, क्या होता है, एक ऐसा समायोजन होता है, क्या होता है, समायोजन होता है। एक तरह से इस तरह से समायोजित किया जाता है कि आकार को बिना परिवर्तन किए, संधारित्र कि चालक के आकार को बिना परिवर्तन किए उसमें किसी भी बिंदु पर पर्याप्त मात्रा में आवेश को हम लोग संचित कराया जा सके। एक बात ध्यान देना, जैसे आप लोग क्या होता है, आप लोग बक्से में भरते हो ना, जाके लड़कों की बात अब ज्यादा करते हैं, देखिए लड़के क्या करते हैं, इतने बदमाश होते हैं कि कोई कापी किताब लाके अगर बैग से कहीं जाना हुआ, बैग में ऐसे कपड़े भरेंगे कि 2 ही 3 कपड़े भरने में पूरा बैग भर जाता है। लेकिन वही बैग होता है अगर लड़कियों को मिल जाए तो लड़कियां ऐसे भरेंगी कि उनके कपड़े कम पड़ जाएंगे भरने में।
क्यों? क्योंकि उनका समायोजन अच्छा होता है, वो अच्छे से समायोजित करते हैं, उसमें अधिक से अधिक मात्रा में आवेश को संचित कराया जा सकता है ना। सेम यहाँ पर यह भी होता है कि इसी तरह संधारित्र भी है। संधारित्र एक ऐसा समायोजन होता है जिसमें चालक का आकार हमें परिवर्तन नहीं करना है, उसमें अधिक से अधिक मात्रा में आवेश को संचित कराना है। इस तरह से होता है कि नहीं होता है? मैंने बात सही कहा कि नहीं? लापरवाह होते हैं लड़के, कुल मिला जुला के लापरवाह होते हैं ना। तो संधारित्र एक ऐसा समायोजन होता है जिसमें चालक का आकार परिवर्तन किए बिना उसमें पर्याप्त मात्रा में आवेश को हम लोग क्या करते हैं? संचित कराते हैं। जो लड़के हो करें नहीं, और जो लड़कियां हो करें यस। पर्याप्त मात्रा मतलब अधिकतम आवेश को संचित कराना। ये गलत बात है यार, जो बात सही है सही। देखो राधे श्याम यादव, आप लोग सोच रहे हो, यहां से कुछ ऐसे भी पता चल रहा है जो यस कर रहा है, समझ लो वो लड़की है। ये समझ लो, को जो भी यस कर रहा है वो लड़की ही है, लेकिन लड़के के नाम से आईडी बनाया है। जिरका देखो, जिरका से भी लड़की, सोनू भी करे लड़की। ये पकड़ा गया झूठ यहां पे। देखिए राहुल जो है लड़के हैं, लड़की हैं। वाह, तो वही बात मैं कर रहा था, संधारित्र एक तरह से एक ऐसा समायोजन है जिसमें किसी भी चालक का आकार को बिना परिवर्तन किए हम उसमें पर्याप्त मात्रा में आवेश को संचित करा सकते हैं। बिना परिवर्तन किए चालक का आकार बिना परिवर्तन किए उसमें पर्याप्त मात्रा में हम लोग आवेश को क्या करा सकते? संचित करा सकते हैं। समझ गए सभी लोग? देखिए राहुल गर्ल हैं, कितना अच्छा तरीका था पता करने का ना। सब दूध का दूध पानी पानी हो गया एक क्वेश्चन से। बताओ आप समझे सभी लोग? समझ गए हो सभी लोग? बताओ। हाँ, नहीं समझे? बताओ। संधारित्र का हेडिंग होता है कैपेसिटर, इंग्लिश में क्या होता है? कैपेसिटर होता है, ठीक है। संधारित्र की इंग्लिश में कैपेसिटर कहा जाता है, ठीक है। मैं ध्यान दूंगा, मैं भूल जाता हूं लिखने को। ठीक है, ओके, अब मैं ध्यान दूंगा विशाल। चले आगे, आप लोगों को समझ में आया संधारित्र क्या होता है? एक ऐसा समायोजन होता है जिसमें चालक का आकार परिवर्तन किए बिना उस बिंदु पर पर्याप्त मात्रा में आवेश को हम लोग संचित करा सकते हैं। संधारित्र एक ऐसा समायोजन होता है। आगे चलें ना। तो आप लोगों को समझ में आया संधारित्र क्या होता है? एक ऐसा समायोजन होता है जिसमें चालक का आकार परिवर्तन किए बिना उसमें पर्याप्त मात्रा में हम लोग आवेश को संचित कराया जा सकता है। तो संधारित्र का जो संकेत होता है, संधारित्र का संकेत 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 जो होता है इस तरह से होता है, इस तरह से। ये संधारित्र का संकेत है। ये संधारित्र का क्या है? संकेत है, सिंबल है। ये संधारित्र का क्या है? संकेत है, सिंबल जिसे आप लोग कहोगे, ये संधारित्र का संकेत होता है। अब आप सभी लोग हेडिंग करिएगा समांतर प्लेट संधारित्र ना। क्या हेडिंग करना है? समांतर प्लेट संधारित्र। हेडिंग करिएगा समांतर प्लेट संधारित्र। समांतर प्लेट संधारित्र हेडिंग करिएगा। समांतर प्लेट संधारित्र।
समांतर प्लेट संधारित्र, हेडिंग किए सभी लोग। देखिए समांतर प्लेट संधारित्र होता क्या है। देखिए समांतर प्लेट संधारित्र होता है धातु के दो समान आकार और समान क्षेत्रफल का चालक प्लेट होता है जो कि अल्प दूरी पे रखा होता है। इस तरह से ये धातु के दो समान आकार और समान क्षेत्रफल का एक चालक प्लेट होता है जो कि क्या अल्प दूरी स्मॉल डी पर रखा होता है। धातु का दो समान आकार तथा समान क्षेत्रफल का चालक प्लेट होता है जो कि अल्प दूरी पर रखा होता है, जो कि परस्पर क्या होता है, समांतर होता है। जो कि परस्पर क्या होता है, समांतर। ये समांतर ही है ना, परस्पर समांतर होता है, ठीक है ना, समांतर होता है। समझे कि नहीं समझे। धातु का दो समान आकार का और समान आकार और समान आकृति वाला समान क्षेत्रफल वाला दो चालक प्लेट है जो अल्प दूरी पर रखा गया तथा परस्पर यह समांतर है, ठीक है। पैरेलल, बहुत अच्छा, इंग्लिश में इसे पैरेलल कहते हैं। समांतर प्लेट संधारित्र, इसको इंग्लिश में क्या कहोगे आप लोग बताओ। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है ना। क्या इनके बीच की दूरी अल्प होती है। अभी मैं लिखाऊंगा, सभी लोग ध्यान से समझना। पहले धातु का दो समान आकार परंतु समान आकृति और समान क्षेत्रफल का दो समांतर प्लेट होता है जिनके बीच की दूरी बहुत ही अल्प होती है, जिनके बीच की दूरी बहुत ही अल्प होती है, ठीक है ना। तो इस तरह का जो समायोजन होता है इसे क्या कहते हैं, समांतर प्लेट समायोजन कहते हैं। इस तरह का जो समायोजन होता है उसे क्या कहते हैं, समांतर प्लेट समायोजन कहते हैं। जबकि इनके मध्य में यहाँ पे हम लोग कुछ भी रख सकते हैं। इनके मध्य में वायु रह सकता है, निर्वात रह सकता है या कोई भी परावैद्युत पदार्थ रख सकते हैं हम लोग। तो क्या होता है समांतर प्लेट संधारित्र, लिख लेते हैं सभी लोग। समांतर प्लेट संधारित्र लिखना सभी लोग, समांतर प्लेट संधारित्र। समांतर प्लेट संधारित्र, समांतर प्लेट संधारित्र धातु की दो समान आकृति एवं समान क्षेत्रफल की, धातु के दो समान आकृति तथा समान क्षेत्रफल के, धातु के दो समान आकृति तथा समान क्षेत्रफल के, धातु के दो समान आकृति तथा समान क्षेत्रफल के, धातु के दो समान आकृति तथा समान क्षेत्रफल के चालक प्लेटों को अल्प दूरी पे रखा होता है। चालक प्लेटों को कहां पे, अल्प दूरी पर रखा होता है। अल्प दूरी पे क्या होता है, रखा होता है। देखिए समान आकार और समान क्षेत्रफल का दो चालक प्लेट हैं, ये अल्प दूरी डी पर रखे गए हैं। अल्प दूरी का मतलब न्यूनतम दूरी, न्यूनतम दूरी। अल्प दूरी का मतलब क्या, न्यूनतम दूरी व्यवस्थित किए होते हैं या रखा होता है। तो इस तरह के समायोजन को क्या कहते हैं, न रखा होता है। तो इस तरह के समायोजन को, इस प्रकार के समायोजन को क्या कहते हैं, समांतर प्लेट संधारित्र कहते हैं। समांतर प्लेट संधारित्र कहते हैं। इस प्रकार के समायोजन को क्या कहते हैं, समांतर प्लेट संधारित्र कहते हैं। बताओ समझ में आया, बताओ समझ में आया सभी को। समांतर प्लेट संधारित्र क्या होता है, धातु का दो समान आकृति तथा समान क्षेत्रफल का चालक प्लेट होता है। समान आकृति तथा समान क्षेत्रफल का दो चालक प्लेट होता है जो कि अल्प दूरी का मतलब एक न्यूनतम दूरी स्मॉल डी पर रखा होता है। तो इस प्रकार के समायोजन क्या कहते हैं, समांतर प्लेट संधारित्र कहते हैं। अब इनके बीच, ये यहां पे रख गया, तो इनके बीच में क्या हो सकता है, समांतर प्लेट संधारित्र के मध्य में कुछ भी हो सकता है। एक निर्वात माध्यम भी हो सकता है, वायु वाला माध्यम भी हो सकता है या कोई परावैद्युत पदार्थ भी रखा जा सकता है, ठीक है। इनके मध्य में हम लोग समांतर प्लेट संधारित्र के, जबकि इनके मध्य में हम लोग क्या कुछ भी रख सकते हैं, वायु रह सकता है, निर्वात रह सकता है या कोई परावैद्युत पदार्थ भी रख सकते हैं। लिख देना सभी लोग यहाँ पे, जबकि प्लेटों के मध्य में जबकि प्लेटों के मध्य में क्या हो सकता है, मध्य में माध्यम वायु हो सकता है, मध्य में माध्यम वायु हो सकता है, निर्वात हो सकता है
निर्वात। जबकि प्लेटों के मध्य में जो माध्यम होता है वह वायु हो सकता है, निर्वात हो सकता है, या फिर वायु हो सकता है, निर्वात हो सकता है, या फिर कोई अन्य परावैद्युत पदार्थ हो सकता है, या कोई अन्य क्या हो सकता है, अन्य परावैद्युत पदार्थ हो सकता है, पदार्थ हो सकता है, पदार्थ हो सकता है। फिर से समझना, समांतर प्लेट संधारित्र होता क्या है, एक प्रकार के निर्वात। निर्वात का मतलब जहां पे कुछ ना हो, वायु भी ना हो, से निर्वात करते हैं, इंग्लिश में से वैक्यूम कहा जाता है। परावैद्युत पदार्थ मतलब क्या, कोई भी, जैसे यहां पर अगर आप शीशा रख दो, है ना, ऐसा कोई पदार्थ रख दो, अभ्रक रख दो, ये सभी परावैद्युत पदार्थ होते हैं, ठीक है। अचानक जैसे यहाँ पे मार्कर रख दे, एक तरह से ये भी परावैद्युत पदार्थ है, ठीक है। तो इनके मध्य में कुछ भी रख सकते हो, भाई खाली जगह हो सकता है तो, या फिर वायु हो सकता है, या कोई भी पदार्थ रखा जा सकता है। या फिर से समझना, समांतर प्लेट संधारित्र धातु के दो समान आकृति तथा समान क्षेत्रफल के चालक प्लेटों को अल्प दूरी पे रखा जाता है समांतर प्लेट संधारित्र में। तो इन प्रकार के समायोजन को समांतर प्लेट संधारित्र कहते हैं। और इनके मध्य में क्या हो सकता है, इनके मध्य में वायु हो सकता है, निर्वात हो सकता है, या कोई अन्य परावैद्युत पदार्थ भी हो सकता है। वायु हो सकता है, निर्वात हो सकता है, या फिर कोई अन्य परावैद्युत पदार्थ भी हो सकता है। बताओ, आया समझ में सभी को, हाँ या ना, बताओ, लिख भी लेना साथ में। हाँ गया। समांतर प्लेट संधारित्र होता क्या, दो प्लेटों को इस तरह से हम लोग रख दिए, इस तरह से रख दिए, इनके मध्य आप वायु रख सकते हो, इनके मध्य निर्वात रख सकते हो, या फिर इनके मध्य कोई पदार्थ परावैद्युत पदार्थ रख सकते हो, ठीक है। और इन दोनों समांतर प्लेट संधारित्र का आकार समान होना चाहिए, आकृति समान होना चाहिए, क्षेत्रफल समान होना चाहिए। हो जाएगा उज्ज्वला रानी, समझ गए आप सभी लोग, लिख भी लेना सभी लोग। कभी कभी पूछता है समांतर प्लेट संधारित्र से आप क्या समझते हैं, ये पूछता है, संधारित्र से क्या समझते हैं। संधारित्र क्या होता है, संधारित्र एक ऐसा समायोजन होता है जो कि किसी भी चालक के आकार को परिवर्तन किए बिना उस बिंदु पर पर्याप्त मात्रा में हम लोग आवेश को संचित कराया जा सकता है, वो संधारित्र कहा जाता है। समांतर प्लेट संधारित्र क्या होता है आप लोग समझ चुके हो। तो एक चीज समझ लेना कि इन दोनों चीजों से क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। देखो, इस टॉपिक से, समांतर प्लेट संधारित्र से या फिर संधारित्र से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बहुत ही कम आते हैं। आता है इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन, जो आते हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं। कभी कभी मैं देखा हूं, कभी कभी पूछ दिया संधारित्र किसे कहते हैं, इस तरह से क्वेश्चन, क्या संधारित्र किसे कहते हैं, किसे कहते हैं, ये कभी कभी आपके एग्जाम में पूछ लेता है कि संधारित्र किसे कहते हैं। समांतर प्लेट संधारित्र कभी नहीं पूछा जाता है। फिर भी समांतर प्लेट संधारित्र के लिए हम लोग धारिता ज्ञात करेंगे जबकि इनके बीच की दूरी डी रखा गया हो तो, ठीक है, समझे। चैप्टर 8 नहीं है भाई, लेक्चर 8 है, लेक्चर 8 है, लेक्चर 8 है। क्या यार आप लोग भी ना मुझे डरवा देते हो। बताइए समझ में आया सभी को, क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। तो इस तरह से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता। मुझे समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता ज्ञात करना था, इसलिए मैंने उससे पहले आपको समांतर प्लेट संधारित्र के बारे में समझाया कि समांतर प्लेट संधारित्र एक तरह से धातु का एक दो समान आकृति समान क्षेत्रफल का प्लेट होता है। अब प्लेटों के मध्य की दूरी अल्प दूरी डी रहता है और इन प्लेटों के बीच में कोई परावैद्युत पदार्थ या फिर निर्वात या फिर वायु भरा होता है ना, ये मैंने आपको समझाया। और संधारित्र किसे कहते हैं, संधारित्र एक ऐसा समायोजन होता है जिसके द्वारा किसी भी चालक का हम एक पर्याप्त मात्रा में आवेश को हम लोग संचित कराया जा सकता है। आप सभी लोग अभी तुरंत इसे याद करके जाना, लिख भी लेना, ठीक है। समझे। तो चलिए अब हम लोग जानते हैं समांतर प्लेट संधारित्र के लिए धारिता क्या होती है, संधारित्र की धारिता क्या होती है, यह हम लोग जानते हैं। अब हम लोग जानते हैं कि संधारित्र की धारिता क्या होती है, उसके बाद समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जानेंगे। सबसे पहले हम लोग संधारित्र की धारिता जानते हैं, किसी भी संधारित्र की धारिता क्या होती है। तो हेडिंग कर लीजिएगा संधारित्र की धारिता, जहां से न्यूमेरिकल बनता है। अब तो ये बताओ,
अन्य किसी पदार्थ की धारिता का फार्मूला क्या होता है? बताओ, किसी को आता है? हेडिंग करना संधारित्र की धारिता। क्या हेडिंग करना? संधारित्र की धारिता। संधारित्र की धारिता हेडिंग कर लेना। संधारित्र की धारिता क्या होता है? संधारित्र की धारिता, यदि कोई संधारित्र है जिनके प्लेटों के मध्य का आवेश Q हो तथा उनके मध्य का विभवांतर V हो, तो यदि, लिखना सभी लोग यहां पे, यदि किसी संधारित्र, कोई संधारित्र उनके प्लेटों के मध्य का, प्लेटों के मध्य का, प्लेटों के मध्य का विभवांतर, विभवांतर, प्लेटों के मध्य का आवेश क्या? आवेश Q तथा विभवांतर, विभवांतर क्या हो? V हो, तो आवेश Q हो तथा विभवांतर V हो, तो क्या होगा यहां पे? संधारित्र, संधारित्र की धारिता क्या होगी? संधारित्र की धारिता क्या होगी? C इज इक्वल टू, बताओ क्या होगी? संधारित्र की धारिता C इज इक्वल टू क्या होगी? बताओ, संधारित्र की धारिता C इज इक्वल टू क्या होगी? बताना जरा। C इज इक्वल टू Q अपान V होगा, या Q अपान V होगा। देखो, मैंने आपको बताया था कि अगर कोई समांतर प्लेट संधारित्र होता है या धारिता होती क्या? आवेश तथा विभव के अनुपात को धारिता कहते हैं। यहाँ पे संधारित्र की धारिता क्या होगी? अगर कोई संधारित्र है उसके प्लेटों के मध्य का आवेश क्या? Q हो तथा विभवांतर भी हो, तो उसकी धारिता क्या हो जाएगी? Q अपान V हो जाएगी, Q अपान V हो जाएगी। Q अपान V हो जाएगी। बोलो, समझ में आया सबको? यदि किसी संधारित्र के प्लेटों के मध्य का आवेश Q हो तथा विभव V हो, तो धारिता क्या होगी? Q अपान V हो जाएगी, Q अपान V हो जाएगी। आया समझ में सभी को? बताओ हाँ या ना? समझ गए? बताओ, चले आगे। अब हम लोग जानेंगे किसी समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। ये तो संधारित्र की धारिता हो गया Q अपान V। अब हम लोग जानेंगे कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता क्या होता है। हेडिंग कर लेना, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। क्या हेडिंग करना है? समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। संधारित्र की क्या धारिता? समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। हेडिंग कर लिए सभी लोग? समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। देखिए, हम लोग मानते हैं दो प्लेट हैं जो कि समांतर प्लेट हैं, P1 P2। दो प्लेट कौन है? P1 P2, जो कि परस्पर क्या है? समांतर है। ठीक है, इन प्लेटों के मध्य की दूरी जो है स्मॉल d है। बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन हम लोग करने जा रहे हैं। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता बहुत ही महत्वपूर्ण डेरिवेशन है, आप सभी के बोर्ड एग्जाम को लेकर बहुत बार पूछा जाता है। अभी तो हम लोग साधारण कोई परावैद्युत पदार्थ को रखकर निकालेंगे, लेकिन आगे हम लोग निकालेंगे किसी न किसी टी मोटाई या कोई परावैद्युत पदार्थ रख के निकालेंगे। दो कंडीशन में इसका एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। सीधे पूछा जाता है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता क्या होगी, ये पूछा जाता है, और कभी कभी पूछा जाएगा टी मोटाई का परावैद्युत पदार्थ रख दे तो इसकी धारिता क्या होगी। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, सभी लोग ध्यान पूर्वक समझना। अगर एक बार ध्यान लगा दोगे तो समझ में आ जाएगा, अन्यथा आप परेशान रहोगे हमेशा। एक बार जो समझ में नहीं आएगा वो हमेशा परेशान रहेगा उनको। ठीक है, देखो इनके बीच की दूरी क्या है? d है। ठीक है, तो हम पहले स्टेटमेंट लिखेंगे, क्योंकि एग्जाम में जब भी आए तो स्टेटमेंट लिखना, और आप फिगर नीचे स्टेटमेंट लिखने से पहले बना देना ताकि एग्जामिनर फिगर देखे। ठीक है, तो ध्यान देना सभी लोग, स्टेटमेंट में क्या लिखेंगे? माना दो समांतर प्लेट संधारित्र P1 P2 है। माना दो समांतर प्लेट संधारित्र क्या है? संधारित्र क्या है? P1 P2 है। दो समांतर प्लेट संधारित्र क्या है? P1 P2 है, जिनके मध्य की दूरी क्या है? जिनके मध्य की दूरी क्या? स्मॉल d है। जिनके मध्य की दूरी क्या है?
स्मॉल डी है। दो समांतर प्लेट संधारित्र P1 P2 है, इनके मध्य की दूरी स्मॉल डी है तथा बीच का परावैद्युत परावैद्युतांक तथा बीच में इनके मध्य में या मध्य में लिखो, मध्य में के मध्य में के परावैद्युतांक रखा गया है। रखा गया है। बात समझे? दो समांतर प्लेट संधारित्र है P1 P2, इनके मध्य की दूरी d है, इनके मध्य में के परावैद्युत पदार्थ रखा गया है। प्लेट P1 पे प्लस Q आवेश है, यहां पे प्लस Q आवेश बना लो भाई, प्लस आवेश बना लो, ठीक है। और प्लेट P2 पे हम लोग माइनस आवेश बना लेते हैं, यहां पे लिख देते हैं प्लेट P1 पर प्लस Q आवेश है तथा प्लेट P2 पर माइनस Q आवेश है। प्लेट P1 पे प्लस Q आवेश है, प्लेट P2 पे कैसा आवेश है? माइनस Q आवेश है, ठीक है। प्लेट P1 पर प्लस Q आवेश है, प्लेट P2 पर कैसा आवेश है? माइनस Q आवेश है। समझे? प्लेट P1 पे कैसा आवेश है? प्लस P आवेश है, प्लस Q प्लस आवेश है, प्लेट P2 पे माइनस Q आवेश है। तो हम लोग इसकी संधारित्र इस समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता ज्ञात करेंगे। इस समांतर प्लेट संधारित्र की क्या ज्ञात करेंगे? धारिता ज्ञात करेंगे और इसका डेरिवेशन ज्ञात करेंगे। संधारित्र की धारिता का डेरिवेशन करेंगे हम लोग। डेरिवेशन एग्जाम में पूछा जाता है। क्या आने वाला है? इन समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता C का वैल्यू क्या आने वाला पता आप लोगों को? इन समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का जो C का वैल्यू होता है वो क्या आने वाला है? यह आएगा C = A एप्सिलॉन नॉट K/D, ये आएगा। और इस पे न्यूमेरिकल भी बहुत अच्छा बनता है। और यही नहीं, आप IIT का एग्जाम दो, चाहे नीट का एग्जाम दो, चाहे एयरफोर्स नेवी NDA का एग्जाम दो, क्वेश्चन वहां तक इस फार्मूले पर आधारित बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यह भी पूछा जाता है किसी संधारित्र की धारिता किन किन बातों पर निर्भर करती है, जो कि आप इसी फार्मूले से बताओगे। तो ध्यान से समझना सभी लोग, एक बार समझना, अन्यथा फिर परेशान हो जाओगे आप लोग भी, साहब सभी लोग। बहुत ही अच्छा डेरिवेशन है, A एप्सिलॉन नॉट K/D, ये डेरिवेशन आता है एग्जाम में, ठीक है। आइए इसको हम आगे चलते हैं, डेरिवेट करते हैं, ठीक है। बहुत ही सिंपल है, घबराने की कोई बात नहीं है, बहुत ही सिंपल है। देखिए, आपको यह पता है कि दो समांतर प्लेट होते हैं, इनके मध्य का विद्युत क्षेत्र का मान क्या होता है? समांतर प्लेटों के मध्य का वैद्युत क्षेत्र का मान क्या होता है? मध्य में जो वैद्युत क्षेत्र होता है उसका E का मान क्या होता है? बताएंगे कोई? मैंने बताया था गॉस के नियम के अनुप्रयोग में कि इन चीजों को याद रख लेना, एग्जाम में आता। हालांकि डेरिवेशन भी आता है एग्जाम में। मैंने कहा था डेरिवेशन आपको आगे हम कराएंगे, तो थोड़ा सा फिजिक्स सीखने लगोगे तो मैंने कहा था जब फिजिक्स के थोड़ा डेरिवेशन करना आपके लिए आसान हो जाएगा तो मैं आपको कराऊंगा, ये बात मैंने कहा था। लेकिन सभी के बारे में लिखवाया था। बताइए जरा, दो समांतर प्लेटों हैं, इनके मध्य वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? किसको आ रहा है बताओ? Q/A गलत है ईसा प्रिया। दो समांतर प्लेटों के उनके मध्य में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? KQ/R² गलत है। वो तो किसी बिंदु आवेश Q यहाँ पे कोई बिंदु आवेश रखा गया था, इसके कारण R दूरी पर KQ/R² होता है। देखो जरा, पन्ना पलटो, नोट्स बना रहे हो ना सभी लोग? क्या हुआ सुषमा, कहां जा रहे हो? नहीं पढ़ना है? देखो प्रवीण जी बता दिए, σ/ε0, σ/K/ε0। बहुत अच्छा। क्या हुआ सुषमा? हेलो सुषमा, क्या हुआ? देखो आप लोग बहुत ही अच्छे हो, पढ़े हो, इसका मतलब। नेटवर्क स्लो हो गया है। चलो, हो सकता है कभी कभी एरिया में नेटवर्क स्लो हो जाता है, नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकता है, तो क्या करोगे? इसलिए तो आपके हाथ में नहीं है। कोई बात नहीं सुषमा, बाद में देख लेना लेक्चर आप। ठीक है, चले आगे। तो ये होता है, क्या होगा बताइए? अच्छा, बारिश हो रहा है आपके यहाँ? हमारे यहाँ तो बारिश नहीं हो रही है। बताइए, आप ये बताइए कि समांतर प्लेट संधारित्र के मध्य की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? मैंने वहां पे बताया था, बताइए क्या होगी? ε0 K, σ/K/ε0। बहुत अच्छा ईसा प्रिया। और कोई है? ईसा प्रिया सही बताई है? सही बताई है या गलत? बताओ आप लोग में से।
इससे आप प्रिया ने सही बताया या गलत बताया है, बताओ। और कोई है? रंग बताया, विनायक जी सही बताओ तब आप। प्रवीण आप सही बताओ। इसे आप प्रिया सही बताएं या गलत, बताओ। रंग या गलत, या सही या गलत, ट्रू है या फॉल्स, बताओ तो, खोज के बताना। हमको तो कुछ गलत ही लग रही है, आप लोग बताना। सही है। चलो मैं बताता हूं आप लोगों को, पढ़ाई नहीं करते हो आप लोग, हाँ? हम्म। तो दो समांतर प्लेट होते हैं, एक प्लेट के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट होता है। यहाँ पे दो प्लेट है, इसलिए इसका यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगा, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। दोनों जोड़ेंगे इस बिंदु पर, एक देखिए एक प्लस है एक माइनस है, तो दोनों जोड़ेंगे तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे के बराबर वैद्युतांक इसलिए के रखेंगे। तो आपको डायरेक्ट याद रखना है, नहीं है आपको पता तो डायरेक्ट याद रखना है। क्या डायरेक्ट याद रखना है, इन समांतर प्लेट संधारित्र के कारण, इन प्लेटों के कारण उनके मध्य में उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, प्लेटों के कारण, प्लेट के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, प्लेट के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, E इज इक्वल टू सिग्मा अपान के एप्सिलॉन नॉट। E इज इक्वल टू क्या हो जाएगी, सिग्मा अपान के एप्सिलॉन नॉट। E इज इक्वल टू सिग्मा अपान के एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिग्मा अपान के एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा सिग्मा अपान के एप्सिलॉन नॉट ना, सिग्मा अपान के एप्सिलॉन नॉट। यहां पे सिग्मा क्या है, पृष्ठ घनत्व है। सिग्मा का मान बताओ, सिग्मा क्या है, पृष्ठ घनत्व है। जरा सभी लोग सिग्मा का मान बताएंगे, सिग्मा का वैल्यू क्या होता है, क्यू अपान ये होता है ना, सिग्मा का वैल्यू मैंने बताया था, आवेश बटे क्षेत्रफल, ये सिग्मा का वैल्यू होता है। सिग्मा का वैल्यू क्या होता है, क्यू अपान ए होता है। सिग्मा का वैल्यू क्या होता है, क्यू अपान ए होता है। तो यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, क्यू अपान के ए एप्सिलॉन नॉट, ये लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, बताओ। के ए अपान क्यू अपान के ए एप्सिलॉन नॉट, ये लिख सकते हो ना, हाँ ये लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, बताओ। E इज इक्वल टू क्यू अपान के ए एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि सिग्मा का वैल्यू क्यू अपान ए होता है, तो यहाँ पे क्यू ए के एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हो ना। चलिए इसके आगे देखते हैं हम लोग क्या करेंगे। देखो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इज इक्वल टू मैंने बताया था क्या होता है, V अपान डी होता है ना। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इज इक्वल टू V अपान डी होता है कि नहीं, बताना। ये मैंने बताया था, आप नहीं कहां पे बताया था ये भी बता देना कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। आप लोगों ने कुछ बताओ, बताया था कि नहीं बताया था, बताओ। ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इज इक्वल टू V अपान डी, ये बताया था कि नहीं बताया था, बताओ हाँ या ना, एक बार बताओ सभी लोग। मिसा खातूम, पंकज, सब लोग हाँ कह रहे हैं, इसका मतलब बताया था मैंने, ठीक है। तो ध्यान देना यहाँ पे, सब लोग हाँ कह रहे हैं तो यहाँ पे ध्यान देना, E इज इक्वल टू V अपान डी यहाँ पे रखेंगे। चलिए रखते हैं, V अपान डी इज इक्वल टू क्यू अपान के ए एप्सिलॉन नॉट, क्यू अपान के ए एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, V इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, क्यू डी अपान के ए एप्सिलॉन नॉट। V इज इक्वल टू क्यू डी अपान के ए एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, ये क्यू डी अपान के ए एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बताओ। ये लिख सकते हैं ना,
बताओ। मैं इसे जैसे एग्जाम में लिखना है वैसे लिख रहा हूं, ठीक है। यहां तक आप कर लियो, तो मैं जैसे एग्जाम में लिखना है वैसे लिख रहा हूं, ठीक है ना। यहां पे लिखोगे आप लोग, हम जानते हैं ठीक है, क्या जानते हो कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इज इक्वल टू V अपान डी होता है। इसे मानो समीकरण नंबर 1। अतः समीकरण नंबर 1 से क्या हो जाएगा यहाँ पे, V अपान, देखो यह ई का वैल्यू जो है, यह जो ई का वैल्यू है, यहाँ पे रखेंगे V अपान डी। ई के स्थान पे क्या रखेंगे, V अपान डी, जो कि ई का वैल्यू है। तो क्या हो जाएगा, V अपान डी इज इक्वल टू Q अपान के ए अपसालन नॉट, Q अपान के ए अपसालन नॉट। यहां से V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q डी अपान के ए अपसालन नॉट। V इज इक्वल टू Q डी अपान के ए अपसालन नॉट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। इसको मानो समीकरण नंबर 2 मान लो। अब ध्यान दो सभी लोग, पढ़ने का समय आ गया। ये बताओ कि वैद्युत, देखो यहां के बाद मैं यहां पे लिख रहा हूं, क्या लिखना है यहां पे कि संधारित्र की धारिता, C इज इक्वल टू क्या होता है, Q अपान V होता है, यहां पे V का वैल्यू क्या है कि Q D अपान के अपसारण नॉट है। यहां पे V का वैल्यू यहां पे रखेंगे, हम लोग लिखेंगे समीकरण नंबर 2 से क्या लिखेंगे, यहां पर V का वैल्यू उठाकर इस V के स्थान पे रखेंगे। V का वैल्यू क्या है, Q D अपान के अपसारण नॉट। तो यहाँ पे संधारित्र के दाता C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q अपान Q D अपान के ए अपसारण नॉट। देखो यह Q इस Q से कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा। तो यहाँ पे संधारित्र की दाता C इज इक्वल टू के ए अपसारण नॉट अपान डी आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, एक बार बताओ। के ए अपसारण नॉट अपान डी आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, बताओ। प्रूफ हो जाएगा नहीं हो जाएगा, बताओ। सभी लोगों को समझ में आ गया है। एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में बहुत बार पूछता है। और ये कंप्लीट होने के बाद मैक्सिमम चीजें आपका कंप्लीट हो चुका है। नहीं समझ में आया आपको, इसका मतलब आपने पहला चैप्टर नहीं पढ़ा सुमित शर्मा, इसका मतलब आपने पहला चैप्टर नहीं पढ़ा है। जो जो पहले चैप्टर नहीं पढ़े, अगर उनको नहीं समझ में आ रहा वो बताओ, कौन कौन पहला चैप्टर नहीं पढ़ा है, बताओ। नहीं पढ़े हो ना, फिर भी नहीं समझ में आया आपको, कहां पे प्रॉब्लम है। मैं एक बार बताऊंगा, लेकिन प्रॉब्लम कहां पे ये पूछूंगा तब कैसे आएगा, बताओ। पहले चैप्टर यहाँ पे E इज इक्वल टू V अपान डी, तो E के यहाँ पे रखें। अब इस V का वैल्यू उठा के इस V के यहाँ पे रख दिए। ये जो V है इसके स्थान पे इस V का वैल्यू उठा के रख दिए ना, आपका आ गया। समीकरण नंबर 2 से देखो, समीकरण नंबर 2 में V का वैल्यू यहाँ पे क्या लिखा, Q D अपान के अपसारण नॉट है। अब आप लोग जानते हो संधारित्र का C इज इक्वल टू Q अपान V होता है। अब यहाँ पे V का वैल्यू Q D अपान के अपसारण नॉट, इसी V के स्थान पे रख दो Q D अपान के अपसारण नॉट, निकल जाएगा आपका। बताओ, अब बताओ किसी को नहीं समझ में आया, कहां से आया। रवि सैनी पढ़ो तो ध्यान से, कहां से आया। जब मैं विभव प्रवणता पढ़ा रहा था वहां पे बताया था। क्यों रवि सैनी, कहां दिमाग रहता आपका। समझ गए सभी लोग। इसीलिए नहीं समझ में आ रहा अनुष्का, 2 दिन का छुट्टी है, पढ़ लो।
अरे यहाँ पे क्लास नहीं है क्या? यहाँ पे क्लास है ना, यूट्यूब पे क्यों लेने जाओगे? कल यानी सैटरडे संडे। फार्मूला वही के ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, यही फार्मूला आता है। नेक्स्ट चलें। तो देखिएगा, आपको कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पे E इक्वल टू सिग्मा अपान के एप्सिलॉन नॉट, ये आप लोग जानते हो। यहां से E का वैल्यू सिग्मा अपान के एप्सिलॉन नॉट के स्थान, सिग्मा के स्थान पे Q अपान ए रख दिया, क्योंकि सिग्मा का वैल्यू Q अपान ए होता है। अब इस Q अपान ए जो वैल्यू है, इसको यहाँ पे रख के समीकरण नंबर 1 मान दिया। हम जानते हैं कि वैद्युत क्षेत्र E इक्वल टू V अपान डी होता है, तो यहां पर E इक्वल टू V अपान डी, तो यहाँ पे हम लोग V अपान डी लिख सकते हैं ना, तो V अपान डी इक्वल टू Q अपान ए एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। अब हम लोग ये V अपान डी वाला जो वैल्यू है, V अपान डी वाला जो वैल्यू है, इसको उठाएंगे, V अपान डी वाला जो वैल्यू है इसको उठाएंगे, ठीक है, इसको अभी बैठाएंगे। यहाँ पे जो D है इसको उठा के यहाँ बैठेंगे, तो V इक्वल टू क्यू डी अपान के एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा कि नहीं? बी डी इक्वल टू V इक्वल टू क्यू डी अपान के एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। तो संधारित्र की धारिता C इक्वल टू क्या हो जाएगी? यहाँ पर बताओ, संधारित्र की धारिता C इक्वल टू क्या हो जाएगी? Q अपान V हो जाएगी। अब देखो V का वैल्यू क्या है? क्यू डी अपान के एप्सिलॉन नॉट, तो यहाँ पे क्यू डी अपान के एप्सिलॉन नॉट लिखेंगे, तो Q से Q कट जाएगा। C का वैल्यू क्या है? के एप्सिलॉन नॉट ए अपान डी, ये C का वैल्यू आएगा। समझ गए सभी लोग? तो चले आगे। तो यही संधारित्र की धारिता का फार्मूला है ना, यही संधारित्र की धारिता का फार्मूला है। एक क्वेश्चन बहुत ही बदनाम है, एग्जाम को लेकर बहुत बार पूछा जाता है, किसी भी समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता किन बातों पर निर्भर करती है? ये बहुत बार पूछा जाता है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता किन बातों पर निर्भर करती है? ये बहुत बार बहुत ही अच्छे से पूछा जाता है, ठीक है ना। तो चलिए उस क्वेश्चन को देख लेते हैं, किन बातों पे समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता निर्भर करती है, ठीक है। ये तो समझ में आ गया सभी को, चलो ठीक है, ये तो समझ में आ गया सभी को। चले आगे। समांतर प्लेट संधारित्र को प्रभावित करने वाले कारक, समांतर प्लेट या धारिता को लिख देना सीधे, धारिता को प्रभावित, धारिता को क्या प्रभावित करने वाले कारक, धारिता को प्रभावित करने वाले कारक, धारिता को प्रभावित करने वाले कारक। हमने यहाँ पे संधारित्र की धारिता K इक्वल टू C इक्वल टू के ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी जाना, तो यहाँ पे जानते हो धारिता C इक्वल टू क्या होता है? के ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी होता है। ये संधारित्र की धारिता आप लोग जानते हो। तो कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं? सबसे नंबर 1 कारक क्या है? यहाँ पे ध्यान देना, जो संधारित्र की धारिता K है, यह प्रोपोर्शनल टू K के है। K मतलब क्या? परावैद्युतांक। देखो जहां पे भी आगे बहुत सारी जगह आएंगे आपको, जहां पे भी यह डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होते हैं, वहां पे क्या होता है? अगर परावैद्युतांक का मान बढ़ाएंगे तो C का मान बढ़ेगा। ये बात समझ में आती ही नहीं? प्रोपोर्शनल का अगर C का मान बढ़ेगा तो परावैद्युतांक का मान बढ़ेगा, तो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है। और दूसरे पॉइंट पे आप लोग देखोगे तो इसी तरह C जो है आपका, C जो है डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू है A के, यानी यहां पर A का मान बढ़ेगा तो C का मान भी बढ़ेगा। यानी एक क्या है? क्षेत्रफल। यानी कि समांतर प्लेट संधारित्र के प्लेटों का क्षेत्रफल बढ़ाने पर यहां पे संधारित्र की धारिता बढ़ती है ना। नेक्स्ट क्या है आपका? यहाँ पे थर्ड पॉइंट, ये समझना सभी लोग। थर्ड पॉइंट क्या है? ये समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जो है ये प्रोपोर्शनल है 1 अपान डी के। 1 अपान डी मतलब प्लेटों के मध्य की दूरी, यही था ना आपका समांतर प्लेट संधारित्र। इसमें ये जो डी था इनकी प्लेटों का मध्य की दूरी। अगर समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता को अगर हमें बढ़ाना है तो प्लेटों की दूरी को घटाना होगा, मतलब जितना पास में प्लेट रखेंगे उतना अधिक समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता होगी। C कम होने पर ना, ये समझे कि नहीं समझे? बताओ, ये पॉइंट समझ गए हो कि नहीं समझ गए हो?
सभी लोग समझ गए हो? बताओ एक बार क्लियर। देखो क्या होता है, प्रोपोर्शनल का मतलब यही होता है, ये जो चिन्ह लगता है ना, ये चिन्ह लगता है, इसका मतलब है कि सी को बढ़ाएंगे तो के भी बढ़ेगा, सी को बढ़ाएंगे तो के भी बढ़ेगा, जितना सी बढ़ाएंगे उतना के बढ़ेगा। मैंने आपको शायद ये कहानी नहीं सुनाई थी, वो शंकर भगवान वाला नहीं सुनाई थी क्या? फिर से सुना दूं कहानी। प्रोपोर्शनल का मतलब ये समझ लो कि एक बार एक बधू थी। बधू का मतलब क्या थी? लड़कियां ये सब काम बहुत ज्यादा करती हैं, जलन सलन वाली। इसमें भी बहुत सारे लोग होंगे जो जलन वलन वाला काम करते होंगे। सुना दें? सुनाए हैं हम न न एक दूसरे को लेकर बहुत जलते हैं। क्या हुआ कि एक थी, समझ लो क्या होता है, अगर मुझे जरा कंफर्म करना सभी लोग, तो आपकी जो वाइफ होने होंगी, जैसे आप मान लीजिए इसमें रवि सैनी है, रवि सैनी है, रवि सैनी की मान लीजिए आज के 10 साल बाद शादी होगा, 10 साल 12 साल बाद, अगर पढ़ेंगे तब होगा, नहीं पढ़ेंगे तो कोई शादी ही नहीं होगा इनका। ऐसी स्थिति आने वाली है, ऐसी स्थिति आने वाली, शादी उसी का होगा जो पढ़ेगा, जो पोस्टेड होगा, जो सरकारी नौकरी जिसके पास होगी, या जो कमा रहा होगा, जिसका बिजनेस होगा, वो शादी उसी का होगा ना। तो होगा क्या, मान लीजिए रवि सैनी को हम एग्जांपल पे लेते हैं। रवि सैनी, अगर आपको बुरा लगे तो आप मुझे माफ करना पहले से, ठीक है? देखो, रवि सैनी जी का शादी हुई, इनके पुत्र वधु आई, सॉरी पुत्र वधु कह रहे हैं, इनकी वाइफ आई। वाइफ इनके माँ जी को, हमेशा देखोगे, नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए कभी भी, किसी भी वाइफ को अगर अपने घर जा, कोई भी लड़की अगर किसी दूसरे के घर जाती है, उस लड़की के माँ को, यानी अपने सास को अपना माँ समझना चाहिए। लेकिन बहुत सारे ऐसे क्या करते हैं, गलती दोनों लोगों की होती है। जो सास होती है वो सास जो होती है वह अपने क्या, अपनी लड़की के वाइफ को भी परेशान करती है, अपनी बेटी नहीं समझती है, और ये अपने उसको मां नहीं समझती है। हुआ क्या था, एक बार एक लड़की थी, वो शादी होकर गई किसी घर, भगवान को जो शिव जी होते हैं, भोलेनाथ को, भोले बाबा को ये प्रार्थना करने लगी। प्रार्थना करते करते उनसे मांगा उन्होंने वरदान, प्रकट हो गए, मांगा वरदान उन्होंने। वरदान के रूप में क्या मांगा, तो बोले बाबा थोड़ा चालाक किस्म के थे। उन्होंने कहा देखो, मैं जो दूंगा आपको उसका दुगना या उतना मैं जस्ट मैं आपके वाइफ को भी, मतलब आपके सॉरी आपके सास को भी दूंगा। दुगना की बात हुई थी, मैं यहाँ पे उतना ही की बात कर रहे हैं, ठीक है? तो उन्होंने कहा मुझे सबसे सुंदर बना दो, उतना ही सुंदर उनकी वाइफ, उनकी सास भी बन गई। फिर उसी तरह से उन्होंने कहा मुझे पैसे दे दो, इतना करोड़, उतना ही उनके पास हो गया पैसे। फिर उन्होंने कहा कि मुझे थोड़ा सा दिल का झटका दे दो। झटका देने का मतलब समझ रहे हो, वो थोड़ा सा वृद्ध हो चुकी थी, उनके दिल पे अगर थोड़ा सा झटका आएगा तो फिर चली बसेंगी। और झटका इनके, अगर आप जवान हो, आपके अंदर थोड़ा मोड़ा कटपिट टूट जाए, इसीलिए तो मैं कहता हूं 10 घंटे 12 घंटे पढ़ लोगे तो कुछ नहीं होगा, मेहनत करने से कुछ नहीं होगा। आप पढ़ लोगे तो जिंदगी बन जाएगी, यही तो मैं कहता हूं। इसी तरह वो भी जवान थी, थोड़ा मोड़ा झटका आया, उत्साह ली, लेकिन माता जी उनकी जो थी, सास जो थी, चल बसी, क्योंकि वो वृद्ध थी ना। तो वही प्रोपोर्शनल का हार्ट अटैक आ गया। सुनाया थे ये स्टोरी ने। तो यहाँ पे प्रोपोर्शनल होता है, सामने सामने वाली बात होती है। अगर के का मान जितना बढ़ाओगे उतना मान सी का बढ़ेगा। अगर सी का मान बढ़ाना है तो के का मान बढ़ा दो आप लोग, सी का मान बढ़ाना है तो के का मान बढ़ा दो, समझे? हाँ, गर्ल का दिमाग तेज होता है डंडे खाने के लिए। रवि सैनी बुरा तो नहीं लगा आपको? क्यों रवि सैनी? रवि सैनी बताओ, बुरा तो नहीं लगा आपको? वो अच्छा बॉय है। बोलो, बोलिए क्विट करो, आपकी बात मैं सुनता हूं। हाँ, बोलोगे क्यूट गर्ल, क्या बात है आपकी? अरे बताओगे?
क्यूट गर्ल बताओ, आप ही का वेट कर रहा हूं मैं। क्यों शादी नहीं करोगी अनुष्का? सर एक बार ही सिंबल मैं बता रहा हूं तीनों को, ठीक है। देखो क्या होता है, शादी बर्बादी होती है। चलो देखते हैं कौन शादी नहीं करता है। याद रहेगा मुझे, मैं सबका नाम याद करके रखा रहूंगा, एक बड़ा से बोर्ड लगा के रखा रहूंगा, अनुष्का और प्रियंका को। देखूंगा शादी नहीं करते हैं ये लोग। हाँ, ऐसे ऐसे लोग हैं ना, शादी नहीं करोगे ना अनुष्का? जिसके घर में जाएंगे उसके घर को बर्बाद कर देंगे अनुष्का। बड़ा खतरनाक आप प्राणी हो यार आप। जिसके घर में जाओगे बर्बाद कर दोगे। क्या करोगे बर्बाद करने के लिए उनको? जहर और दोगे क्या रात को? खाना बनाओगे उसमें जहर और देके चलो बर्बाद हो गए सभी लोग ना, खत्म ही कर देना आप। अब तो लग रहा है थोड़ा सा, हमको लग रहा है कि थोड़ा सा वो हो जाना पड़ेगा, सतर्क हो जाना पड़ेगा। आप लोग भी सतर्क हो जाना भाई, सतर्क हो जाना सभी लोग, सभी लड़के सतर्क हो जाना। खाना बनाने के बाद पहले उन्हीं को खिलाना, उसके बाद अपने खाना ना। पहले खाना उन्हीं को खिलाना जो ना, पहले जो खाना बनाएगा उसको खिलाना, फिर खाओ। उसके बाद अपने खाना या मम्मी पापा को खिलाना, ठीक है। लेकिन लड़के इतने खतरनाक होते हैं कि शादी होने के बाद क्या करते हैं, लड़कियों के हिसाब से चलने लगते हैं। सही बात है कि नहीं? इसमें से भी कुछ लोग होंगे, आज के 10 साल बाद मेरी बातें याद आएंगी आप लोगों को। अरे मुझे पता है, पता नहीं लड़कियां कौन सी जादू मंत्र सीख कर जाती हैं अपने कॉलेज से, अपने फ्रेंडों से, कि लड़के के ऊपर तनी कौन छू मंत्र कर देती है। वो अपने मम्मी पापा को भी नहीं बख्शता है जितना अपनी वाइफ को बख्शता है। पूछो रवि सैनी। हाँ हाँ, कोई जादू उदू करती है मुझे लगता है। क्यों अनुष्का? अरे मेरी शादी नहीं हुई है यार, क्यों मुझे बर्बाद करने के चक्कर में? नहीं मेरी शादी नहीं हुई भाई। लगता है क्या मेरी शादी हो गई है? किसको किसको लगता है? अरे यार नहीं हुई है मेरी शादी। होगा तो आप लोगों को बुलाऊंगा ना, आना सभी। मेरे घर मत आना, उसी के घर जाना जहां पे होगी शादी, ठीक है। मेरे यहां होगे, मेरा खर्चा होगा तो। अपने से शादी करने के लिए नहीं कर रहे हो अनुष्का, अब मुझे शादी करने के लिए कर रहे हो। हाँ चलो ठीक है, बात खत्म करो, आगे चले हम लोग। हो गया? हो गया? चलो बकवास बंद करते हैं, पढ़ाई पे ध्यान देते हैं, आगे बढ़े। नहीं भाई देखो, एक चीज है, लड़कियां बहुत खतरनाक होती हैं मुझे लगता है। खतरनाक कैसे होती हैं बताओ? खतरनाक कैसे होती हैं? बहुत खतरनाक होती हैं, अपने बस में कर लेती हैं यार। ये सच्चाई है, ये सच्चाई है, अपने बस में कर लेती हैं। और मैंने देखा है, मैंने खुद देखा है कि जिसके घर में रहते हैं, जो मम्मी पापा उन्हें इतना बड़ा किए, आप लोग भी देखे होंगे, सच्चाई है, क्यों झूठ बोल रहे हो, देखे होंगे। शादी होने के बाद उन्हीं मम्मी पापा को ध्यान नहीं देते हैं, पता नहीं क्या कर देती हैं, मुझे समझ में नहीं आता है।
देखो खतरनाक होती है बहुत। हाँ, किसी को अपने काबू में कर देते हैं। इसीलिए मैं सभी से कहना चाहता हूं, ये इन सभी से बच के रहना। लड़की क्यूट होती है बात गलत है, कोई जरूरी नहीं, लड़के भी है अच्छे होते हैं, ऐसी बात नहीं है, गलत बात है। लड़के अच्छे नहीं होते हैं, लड़के भी अच्छे होते हैं, हैंडसम होते हैं। चलो पढ़ाई करते हैं, बस करो, हो गया, अच्छे होते हैं। देखो जीरका खाक सेक कर रही हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए, देखो क्या है, यहां पे अगर संधारित्र की धारिता को हम लोग बढ़ाएंगे तो के का मान बढ़ेगा, और के का मान बढ़ेगा तो संधारित्र की धारिता बढ़ेगी। मतलब दोनों प्रोपोर्शनल होते हैं एक दूसरे के। मैं एक बात कहूं, ये सच्चाई है, अगर कोई भी लड़की जिसकी शादी होकर अपने ससुर में जाती है, ससुराल में जाती है, और वहां पे जाकर मन से काम कर दे और सही तरीके से रहे, तो वह घर समझ लो स्वर्ग हो जाता है, स्वर्ग हो जाता है। कोई भी समस्या नहीं आती है। ऐसी बात नहीं कि सब लड़कियां खराब होती हैं, कुछ लोग ही खराब होते हैं और बहुत लोग अच्छे भी होते हैं। मैं सभी से कहना चाहूंगा, अगर आप लोग पढ़े लिखे हो तो ये सब काम मत करना। किसी के घर जाओगे, किसी न किसी के घर, ऐसी बात नहीं कि नहीं जाओगे, हाँ, ऐसा काम मत करना, ठीक है। मैं पढ़ाता हूं, आगे चलता हूं, ठीक है। बट ससुराल सही होना चाहिए। क्या हुआ ऐसा भैया, ससुराल में क्या प्रॉब्लम होती है? जैसे आपके घर में आपके मम्मी पापा होते हैं, उसे ससुराल में आपके मम्मी पापा होते हैं, हाँ, क्या दिक्कत है इसमें? ससुराल वाले तो उनको लगता है ऐसे नहीं होते हैं। ठीक है, चलो मैं आगे चलता हूं, फालतू की बातें नहीं, मुझे आज इसे कंप्लीट करना है, ठीक है, ये मूड में हूं मैं, ठीक है। चलो ठीक है, तो ये समझ में आ गई आपको, अगर सी का मान बढ़ेगा तो ए का मान बढ़ेगा। लेकिन देखो ये नीचे है, यहाँ पे संधारित्र सी का मान बढ़ने पर यहाँ पे उनके बीच की दूरी घटेगा। मतलब अगर इनके बीच की दूरी घटाओगे तब सी का मान बढ़ेगा। अगर ऊपर रहता तो सेम रहता, यूनिटली प्रोपोर्शनल कहा जाता है, व्युत्क्रमानुपाती कहा जाता है। यहाँ पे टाइम ओवर नहीं हुआ है, पढ़ाई करेंगे, इसे कंप्लीट करके जाएंगे। बीच में 20 मिनट हम लोग बकवास किए हैं, ये बात ध्यान रखना। पढ़ाने के रूप में मैं सख्त रहता हूं, बकवास किए 20 मिनट हम लोग ना, किए ना बकवास। शादी का मैटर, हाँ शादी का मैटर बात किए। और मैं देखता हूं शादी का मैटर आते ही लड़के तो एकदम मगन हो जाते हैं, लड़कियां उतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं होता। जैसे अनुष्का ने कहा मुझे शादी नहीं करना है, लेकिन लड़के इतना खुश हो गए, किसी किसी के दिमाग में तो लड्डू फूटने लगा। क्यों भाई, सही बात है ना, विशाल के दिमाग में तो और सही बात है। और एक चीज ये भी मैं देखा हूं, कोई भी लड़की हो, कैसा भी लड़की हो, शादी होने के बाद वो खुश नहीं रहती है, जाते समय अपने घर रोती है, लेकिन लड़के हमेशा खुश होते हैं। मतलब लड़कियां इस मैटर में अच्छी होते हैं ना, ठीक है। अनुष्का शायद सही बात है कि नहीं? वन अपान डी, चलो ठीक है, अब हम लोग चलते हैं, अब पढ़ते हैं, बहुत होगी बकवास, ठीक है। ध्यान देना, सीरियसली ध्यान देना। देखो वन अपान डी क्या है, मैं ये कहां से लाया हूं, सी से लाया हूं। देखो सी ऊपर वालों को प्रोपोर्शनल कर देना, नीचे डी वाले को यूनिटली प्रोपोर्शनल कर देना ना, समझे कि नहीं समझे?
यानी डी का मतलब क्या होता है, इनके बीच की दूरी। डी क्या, 1/d, 1/d यहां से लाया हूं मैं। इनके बीच की दूरी बढ़ाएंगे तो धारिता का मान बढ़ेगा, समझे। इनके बीच की दूरी बढ़ाएंगे घटाएंगे तो धारिता का मान बढ़ेगा। समझ गया कि नहीं? ये बात बताओ सभी लोग, समझ गए कि नहीं समझ गए? सभी लोग बताओ, सभी लोग बताओ एक बार। यहां पे सी का मान बढ़ाएंगे तो क्षेत्र, देखो अगर आपका क्षेत्रफल बढ़ाओगे तो धारिता का मान बढ़ेगा, परावैद्युतांक बढ़ाओगे तो धारिता का मान बढ़ेगा, लेकिन दूरी बढ़ाओगे तो धारिता का मान घटेगा, और दूरी घटाओगे तो धारिता का मान बढ़ेगा। समझिए ना सभी लोग? तो इस पॉइंट को समझना सभी लोग। इसका मतलब क्या होता है, अगर धारिता, अगर यहाँ पे परावैद्युतांक का मान बढ़ाते हैं तो धारिता का मान बढ़ता है, क्षेत्रफल का मान बढ़ाते हैं तो धारिता का मान बढ़ता है, लेकिन दूरी का मान अगर घटाएंगे तो धारिता का मान बढ़ेगा। यानी धारिता कब कब बढ़ेगा, परावैद्युतांक का मान बढ़ाने पर, क्षेत्रफल बढ़ाने पर और दूरी घटाने पर। इन 3 पॉइंट पर आपका धारिता बढ़ेगा। तो एग्जाम में पूछता है कि किसी भी संधारित्र की धारिता कैसे बढ़ाया जा सकता है, तो लिख लोगे सभी लोग, संधारित्र की धारिता कैसे बढ़ाया जा सकता है। इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, तो कैसे बढ़ाया जा सकता है। नंबर 1 लिखना सभी लोग, संधारित्र की धारिता परावैद्युतांक का मान बढ़ाकर, ठीक है। देखो यहाँ पे परावैद्युतांक के का मान बढ़ाएंगे तो संधारित्र की धारिता बढ़ेगी ना, बढ़ाकर। नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 पॉइंट, क्षेत्रफल कैसे, संधारित्र की धारिता क्षेत्रफल बढ़ाकर भी बढ़ाया जा सकता है। क्षेत्रफल, प्लेटों का क्षेत्रफल, प्लेटों का क्षेत्रफल बढ़ाकर भी कर सकते हैं। लेकिन देखो यहाँ पे अगर कोई ये आपका समांतर प्लेट संधारित्र है, इनके बीच की दूरी ये डी है, तो इनका अगर धारिता आपको बढ़ाना है तो इनके प्लेटों के बीच की दूरी घटाना होगा, तभी तो धारिता बढ़ेगा। तो यहाँ पे लिख देना, प्लेटों के मध्य की दूरी घटाकर, ठीक है। ये 3 पॉइंट के जरिए हम किसी भी संधारित्र की धारिता को बढ़ा सकते हैं। एग्जाम में पूछता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, और यहां से न्यूमेरिकल भी पूछता है। हाँ, लिख लोगे सभी लोग, बताओ हाँ या ना, लिख लोगे, कर लोगे। अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता किन बातों पर निर्भर करती है, कर लोगे सभी लोग। लिख लोगे ना, बताओ। चलो कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं जो, देखो या तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता से आप क्या समझते हैं, ये किन बातों पे निर्भर करता है, इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, या फिर न्यूमेरिकल पूछा जाता है। चलो न्यूमेरिकल क्वेश्चन देख लेते हैं। ये पीडीएफ है, पीडीएफ आपको बैचेज में ऐप पर मिल जाएगी, और यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन मैं लेकर आया हूं। चलो ये क्वेश्चन लगाओ सभी लोग, जो कि इन सभी चीजों पर आधारित क्वेश्चन होता है। इन 3 क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे जो क्वेश्चन लेकर आया हूं, अगर आप कर लेते हो अच्छा से तो कोई भी क्वेश्चन इसके बाहर नहीं जाएगा। लगाओ क्वेश्चन को, इसी फार्मूले पर आधारित क्वेश्चन लगेगा। लगाओ सभी लोग क्वेश्चन को लगाओ सभी लोग। लगाओ क्वेश्चन को सभी लोग। एक वायु संधारित्र समांतर प्लेट जिसका क्षेत्रफल का मतलब यहाँ पर ए का वैल्यू दिया, क्षेत्रफल ए का वैल्यू दिया क्या, कितना है, 0.20 मीटर स्क्वायर, 0.20 मीटर स्क्वायर जिसका क्षेत्रफल है। उनके प्लेटों के मध्य की दूरी यानी स्मॉल डी का वैल्यू दिया है, इनके प्लेटों के मध्य की दूरी स्मॉल डी का वैल्यू दिया है 0.02 मीटर, 0.02 मीटर इनके प्लेटों के मध्य की दूरी है। इनके प्लेटों के मध्य का विभवांतर यानी V का वैल्यू दिया है कितना, 3000 वोल्ट।
तो आपको क्या ज्ञात करना है इस क्वेश्चन में, तो आपको क्या ज्ञात करना है इस क्वेश्चन में, इन क्वेश्चन में प्लेटों पर आवेश ज्ञात करना है, प्लेटों पर आवेश ज्ञात करना है। तो आवेश कैसे ज्ञात करोगे, आपको पता है धारिता C इक्वल टू क्या होता है, Q अपान V होता है, और यही आवेश ज्ञात करना है, यही आपको आवेश ज्ञात करना है। जबकि विभवांतर आपको दिया हुआ है 3000, आपको आवेश ज्ञात करने के लिए विभवांतर दिया हुआ है, आपको C का वैल्यू चाहिए, इस प्लेट का संधारित्र का वैल्यू चाहिए। कैसे ज्ञात करेंगे संधारित्र का वैल्यू, बताओ कैसे ज्ञात करोगे। संधारित्र की धारिता C इक्वल टू क्या होता है, के एप्सिलॉन नॉट ए अपान डी होता है, ये वाला फार्मूला लगाना, के एप्सिलॉन नॉट ए अपान डी, ये वाला फार्मूला लगाना, के एप्सिलॉन नॉट ए अपान डी। तो यहाँ पे C इक्वल टू के का वैल्यू, के का वैल्यू आपको दिया ही नहीं है, परावर्तकांक रखा ही नहीं है, इसलिए के का वैल्यू 1 रखेंगे। क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। ए का वैल्यू यहां पे दिया हुआ है 0.02 और डी का वैल्यू नहीं, डी ए का वैल्यू क्या है 0.20 और एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू बता दो कितना होता है, 8.85 इंटू 10⁻12 होता है, 8.85 इंटू 10⁻12 ये एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू अपान इनके बीचों की दूरी कितना 0.02 इनके मध्य की दूरी, ये हो जाएगा ना। अब इसे सॉल्व करोगे आप लोग तो इसका वैल्यू आएगा कितना, इसका वैल्यू आएगा 0.885 इंटू 10⁻10 फैरेड। इसको जब सॉल्व कर लेना आप सभी लोग, इसका वैल्यू आएगा 0.885 इंटू 10⁻10 फैरेड। अब मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूं, ठीक है, सॉल्व करने में फालतू का समय लगेगा, इसे आप सॉल्व कर लेना ऊपर नीचे गुणा भाग करके ना, -10 फैरेड आएगा। ये तो C का वैल्यू आ गया। अब आपके पास B का वैल्यू 3000 दिया है, C का वैल्यू ये है, तो Q का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहां से फार्मूले से आपको पता है C इक्वल टू Q अपान V होता है, तो यहां से Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, CB हो जाएगा। C का वैल्यू क्या है यहाँ पे, ये है, C का वैल्यू क्या है 0.885 इंटू 10⁻10 इंटू V का वैल्यू क्या है यहाँ पे 3000। आपका वोल्टेज यहां पर आवेश Q का मान आ जाएगा। बोलो कर लोगे सभी लोग ऐसे क्वेश्चन। देखो इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, यह भी क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, चलो इस क्वेश्चन को लगाओ। ये क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है, इसमें मैंने दो फार्मूले का यूज हुआ संधारित्र में, के एप्सिलॉन नॉट अपान डी का यूज हुआ और C इक्वल टू Q अपान V का यूज हुआ। दोनों कर लोगे आप लोग, आप लोगों का बेहतर तरीके से ये ऐप पे जो क्लासेस चल रही, यहां पे क्या हो रहा है आपका, यहां पे आपको न्यूमेरिकल के साथ में हम आपको करा रहे हैं, समझना, आपको लास्ट में न्यूमेरिकल की प्रॉब्लम होगी ही नहीं, बशर्ते आप करते जाओ। तो कोई भी न्यूमेरिकल आप एग्जाम ऐसा नहीं हुआ जो नहीं करके आ पाओगे, सब करके आ पाओगे आप लोग। सब लोग नहीं कराते हैं, सब लोग केवल थ्योरी पढ़ाते हैं, ठीक है, बकेदे लिखवा लिखवा के पढ़ा रहा हूं, भले ही 1 घंटे 2 घंटे ज्यादा ही लगे तो क्या हुआ, ठीक है। देखो ईसा प्रिया जी का सही आंसर भी आ रहा है। इस क्वेश्चन को पढ़ो, एक समांतर प्रेरक संधारित्र है जिसे 50 माइक्रोफैरेड है, ठीक है, जिसकी धारिता क्या है C1 50 माइक्रोफैरेड है, C का वैल्यू क्या है 50 माइक्रोफैरेड, ठीक है, ये है। अब इस संधारित्र की धारिता को तेल में डुबो दिया जाता है, तेल में डुबो दिया जाता है, ये तेल में, C तेल में कितना हो जाता है इसका वैल्यू, C तेल में इसका वैल्यू 110 माइक्रोफैरेड हो जाता है, 110 माइक्रोफैरेड हो जाता है। तो आपको यहाँ पे परावर्तकांक K का वैल्यू पूछा है, K का वैल्यू पूछा है, K का वैल्यू पूछा है, बताओ कैसे ज्ञात करोगे। ये C0 का वैल्यू है, बताओ, ये बताओ कैसे ज्ञात करोगे, बताओ, ऐसे C0 कर लो, बताओ, चलो देखो कैसे ज्ञात करोगे। देखिए Y के लिए K का वैल्यू 1 होता है, आपको पता है। तो आइए, आपने पढ़ा है कि संधारित्र का धारिता C इक्वल टू क्या होता है, K एप्सिलॉन नॉट A अपान D होता है, यही होता है ना, कि एप्सिलॉन नॉट A अपान D। Y के लिए क्या होगा, यहाँ पे Y के लिए क्या हो जाएगा बताओ,
सी इज इक्वल टू के का स्थान पे 1 लिख देना, अपसाल नॉट ए अपान डी, ये वाई के लिए हो जाएगा। ये धारिता किसके लिए हो जाएगा? वाई के लिए हो जाएगा। अब हम लोग तेल के लिए निकालेंगे। सी तेल, तेल के लिए क्या हो जाएगा? के का वैल्यू तेल के लिए रखा जाएगा, तेल अपसाल नॉट ए अपान डी, बाकी सेम तो वही रहेगा ना। तो अगर हम लोग अनुपात निकालें सी तेल अपान सी वायु, तो क्या निकलेगा अनुपात? यहां पर तेल का वैल्यू क्या होगा? के तेल अपसाल नॉट ए अपान डी अपान अपसाल नॉट ए अपान डी, ये हो जाएगा। यहां पे ध्यान देना, ये दोनों कट जाएंगे आपस में, तो क्या होगा यहाँ पे? सी तेल अपान सी वायु इज इक्वल टू के तेल हो जाएगा। आपको के तेल का वैल्यू पूछा है, के तेल का वैल्यू आपसे पूछा है, तो आप डायरेक्ट के तेल का वैल्यू निकाल सकते हो ना। क्या लिख सकते हो यहाँ पे बताओ? इसको माइक्रोफैरेड को फैरेड में चेंज करो पहले, 50 इंटू 10⁻⁻6। वैसे फैरेड में नहीं भी चेंज करते तब पर भी काम चल जाता। 110 इंटू 10⁻⁻6, ये फैरेड में चेंज हो गया ना। अब ध्यान देना, यहाँ पे हम लोग करेंगे ना, सी तेल का वैल्यू रखेंगे। तेल वाले का वैल्यू कितना है? 110 इंटू 10⁻⁻6, और सी नाट वायु वाले का वैल्यू क्या? 50 इंटू 10⁻⁻6। इसीलिए मैं कह रहा था कि माइक्रोफैरेड को फैरेड में नहीं भी चेंज करोगे तब पर भी काम चलेगा, क्योंकि ये दोनों कट ही गया आपका, ये इससे कट जाएगा, तो 11/5 ये तेल के परावर्तनांक का मान आएगा। किसका आएगा? तेल के परावर्तनांक का मान कितना आएगा? 11/5 आएगा ना। 11/5 समझ में आया कि नहीं? ये बताओ जरा, समझ में आया कि नहीं? ये बताओ। 50 था नहीं, 50 है। अरे हाँ 50 है, तो 50 है तो क्या हुआ? 11/5 ही आएगा ना। बताओ, समझ गए? नहीं समझे सभी लोग? मैं फिर से बता देता हूं, चलो ध्यान से देना। क्वेश्चन में स्पष्ट है, क्वेश्चन में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? क्वेश्चन में स्पष्ट रूप से लिखा है कि तेल के लिए, देखो वायु के लिए धारिता 50 माइक्रोफैरेड है, तेल के लिए धारिता कितना है? 110 माइक्रोफैरेड है। तो आपको परावर्तनांक के, वो भी तेल के लिए ज्ञात करना है। आपको पता होना चाहिए, मैंने बताया भी था फर्स्ट चैप्टर में कि परावर्तनांक के का मान वायु के लिए कितना होता है? के वायु के लिए इसका मान कितना होता है? 1 होता है। ये मैंने आपको बताया भी था। तो आपको पता है कि संधारित्र की धारिता सी वायु के लिए क्या हो जाएगा? के वायु के लिए मान अपसाल नॉट ए अपान डी हो जाएगा। नहीं यही हो जाएगा ना, वायु के लिए मान वैल्यू अपसाल नॉट ए अपान डी, अपसाल नॉट ए अपान डी हो जाएगा। यही होता है ना। अगर इसी तरह से के सी तेल के लिए वैल्यू क्या हो जाएगा? सी तेल के लिए वैल्यू क्या हो जाएगा? के तेल अपसाल नॉट ए अपान डी। आपको ये पता होना चाहिए कि वायु के लिए के का मान 1 होता है, तेल के लिए तो आपसे पूछा ही है, तेल के लिए पूछा है। क्या किया है? नहीं समझ में आया? मैं दोबारा बता रहा हूं, पूछा है तेल के लिए, तो ये पूछा है। तो यहां पे ध्यान देना सभी लोग, यहां पे अनुपात ज्ञात करेंगे, सी तेल अपान सी वायु करेंगे। ठीक है, करिए। तेल वाले का वैल्यू ऊपर लिखिए, के तेल अपसाल नॉट ए अपान डी अपान सी वायु। तो यहां पे क्या लिखे? के वायु अपसाल नॉट ए अपान डी। ठीक है, अब के वायु का वैल्यू तो 1 होता है, इसलिए यहां पे 1 लिख देते हैं। ठीक है, ये देखिए ये दोनों आपस में कट जाएंगे, तो बचेगा क्या आपके पास? क्या बचेगा आपके पास? क्या बचेगा? यहां पे मैं लिख रहा हूं सी तेल अपान सी वायु इज इक्वल टू क्या बचेगा? के तेल, यही बचेगा। सी तेल अपान से वायु इज इक्वल टू के तेल बचेगा। अब तेल का सी का वैल्यू क्या है? 110 माइक्रोफैरेड है। मैं आपसे बता रहा हूं माइक्रोफैरेड है, इसको फैरेड में चेंज करके यहाँ पे लिखेंगे तो 110 में कितना का गुणा हो जाएगा? 10⁻⁻6 का गुणा हो जाएगा। लेकिन आप गुणा भी नहीं करोगे तब पर भी आंसर सही आ जाएगा, क्योंकि अनुपात में कट जाता है। सी वायु की वैल्यू क्या हो जाएगा? 50 इंटू 10⁻⁻6। ठीक है, इज इक्वल टू के तेल होगा। ठीक है, देखो यहां से ये 10⁻⁻6 है, ये 6 से कट जाएगा, 0 0 से कट जाएगा, के
टेल का वैल्यू कितना आएगा, 11/5 आएगा। बोलो अब भी नहीं समझ में आया? आया कि नहीं समझ में, बताओ हाँ या ना? आ गया समझ में? बहुत बढ़िया। तो चलिए इसके आगे चलते हैं हम लोग, ठीक है, इसके आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन और मैं आप लोगों को दिखाता हूं, ये वाला, और सबसे बढ़िया क्वेश्चन है। अगर ये क्वेश्चन कर लिए तो कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, आप उसे आसानी से कर लोगे। मैं ये क्वेश्चन आपको होमवर्क देने वाला हूं। क्या देने वाला हूं? होमवर्क देने वाला हूं। और समझना ये चैप्टर लमसम कंप्लीट हो गया है। इसके बाद टी मोटाई वाला डेरिवेशन करेंगे। टी मोटाई वाला डेरिवेशन करते ही समांतर प्लेट संधारित्र और वन डे ग्राफ जनित, जो समांतर और श्रेणी क्रम और वन डे ग्राफ जनित, मतलब मुश्किल से 2 लेक्चर लगेंगे, चैप्टर 2 कंप्लीट हो जाएगा। 2 लेक्चर या 3 लेक्चर, एक लेक्चर में क्वेश्चन भी कराने होंगे ना इस चैप्टर के। तब उसके बाद 2 डाउट क्लास, ठीक है। इस क्वेश्चन को खुद से करना सभी लोग ना, और हम लोग मिलेंगे कल की क्लास में। कब मिलेंगे? कल की क्लास में मिलेंगे। रही पीडीएफ की बात, पीडीएफ आज अपलोड करवा देंगे मैं, ठीक है। कल की क्लास क्या, अब मतलब नेक्स्ट डे ही मिलेंगे ना, सोमवार को मिलेंगे ना, कल क्लास नहीं है। हाँ हाँ मुझे याद हो गया। सभी को गुड नाइट, बढ़िया से पढ़ लेना, मैं पीडीएफ सेंड करवा दूंगा, ठीक है। देखता हूं उससे पहले कोई मैराथन क्लास आप लोगों को दे देता हूं। चैप्टर 1 फिजिक्स कंप्लीट हो गया, आप लोग भूल रहे हो तो आप लोगों को फिर से रिवाइज कराने के लिए कुछ मैराथन क्लास का प्लान बना रहा हूं। अगर बन जाता तो मैं आप लोगों को दे दूंगा, ठीक है। अगर आप लोगों के दोस्त वगैरह हैं तो कह देना तुरंत के तुरंत जुड़ जाए, लेट न करें, क्योंकि सिलेबस आगे बढ़ रहा है, प्रॉब्लम होगी। सभी को गुड नाइट, ठीक है। और कोई भी दिल पे बात मत लेना, वो मजाक चल रहा था, बात खत्म करो, ठीक है। क्यों अनुष्का? रवि सैनी जी आप तो एकदम मत लीजिएगा, या किसी को दिला दे देना, लेकिन दिल पे बात मत लेना। चलो ठीक है ना, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सभी को धन्यवाद, थैंक यू, ओके, जय मां सरस्वती।